नासा कुछ ऐसे बना सकता है जो सिर्फ उसके खुद के साइंटिस्ट को मालूम होता है, ऐसे फैक्ट्स जो आम पब्लिक से छुपाए जाते हैं। आज हम जानेंगे उन 5 शॉकिंग बातों के बारे में जो नासा सिर्फ अपने लोगों को बताता है और शायद दुनिया उसके लिए तैयार नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट के बाद आपको हैरानी होगी। नासा के हाई सिक्योरिटी लैब में स्पेस से आने वाले कुछ रेडियो सिग्नल रिसीव हुए हैं जो किसी रैंडम नॉइज से अलग हैं। उनमें एक पैटर्न था, जैसे किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने मैसेज भेजा हो। इन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा गया और कुछ सिग्नल्स तो इतने पावरफुल थे जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान रह गए। 1977 में एक फेमस सिग्नल मिला था जिसे वाव सिग्नल कहा गया क्योंकि वो सिग्नल 72 सेकंड तक चलता रहा और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। नासा के इंटरनल लोग मानते हैं कि स्पेस में किसी और जिंदगी की कंफर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन पब्लिक को पैनिक से बचाने के लिए ये बात छुपाई जा रही है। क्या हम अकेले हैं? शायद नहीं। नासा ने 1969 पर मून पर पहला कदम रखा था, लेकिन उसके बाद कुछ मिशंस के बाद ही सडनली मून पर जाना बंद कर दिया गया। क्यों? एक रिटायर्ड नासा इंजीनियर के मुताबिक कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने मून की फार साइड, जो हमेशा अर्थ से छुपी रहती है, उस पर ऐसे स्ट्रक्चर देखे जो किसी इंटेलिजेंट स्पेसिस से बने हुए लगते थे। बस एल्ड्रिन जैसे एस्ट्रोनॉट ने भी क्रिप्ट हिंट देते हुए कहते हैं कि हम अकेले नहीं थे। नासा के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि मून पर एक हिडन बेस हो सकता है, जैसे या तो किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है या किसी अर्थ की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर ऐसा है तो मून सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं बल्कि एक मॉनिटर्ड जोन है। जब भी हम नासा की मार्स फोटो देखते हैं तो हमें मार्स एक रेड और डेड प्लैनेट दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ इंटरनल रॉ इमेजेस में मार्स का स्काई ब्लू भी नजर आता है। नासा का रॉ डेटा सजेस्ट करता है कि मार्स पर कुछ एरियाज में ग्रीनली जैसे पैटर्न्स और क्लाउड भी कैप्चर हुए हैं, लेकिन उन फोटोज को पब्लिक के लिए हमेशा मॉडिफाइड करके रिलीज किया जाता है। 2015 में एक लीक्ड मार्स इमेज में एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नजर आया था जिसे लोग मार्स पिरामिड कहने लगे। नासा ने इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी, सिर्फ सिलेक्टेड साइंटिस्ट को ही उन ओरिजिनल इमेजेस का एक्सेस हासिल दिया है। क्या नासा कुछ छुपा रहा है? क्या मार्स पर ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो पब्लिक के सामने लोग साइंटिस्ट नहीं आने देना चाहते? नासा ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली को 1 साल के लिए स्पेस में भेजा गया। जब वो वापस आया तो उसके ट्विन भाई के कंपैरेटिव उसकी बॉडी में टाइम बेस और जेनेटिक चेंजेस पाए गए। साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस में टाइम डिफरेंटली बिहेव करता है। अगर स्पेस में ग्रेविटी और स्पीड का सही कॉम्बिनेशन हो तो वक्त को स्लो या फास्ट किया जा सकता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी का प्रैक्टिकली प्रूफ था। नासा के कुछ इंटरनल लोग मान चुके हैं। क्या ये पहला कदम है टाइम ट्रैवल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ? अगर ये रिसर्च पब्लिक हुई तो दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है, इसलिए इसे टॉप सीक्रेट बना के रखा गया है।